10 लाख का जहेज, 5 लाख का खाना, घड़ी पहनाई, अंगूठी भी पहनाई, वलीमे वाले दिन नाश्ता, मकलावा खाना देंगे, बच्चा पैदा होने पर खर्चा, बेटी है या कोई सजा, मर्द हो ना आगे बढ़ो, करो ये सब खर्चा और करो 4 शादियाँ। सुन्नत क्या सिर्फ 4 शादियों पर याद आती है, बाकी सुन्नतों पर अकल काम छोड़ देती है क्या? वो अक्सर इसलिए बाप से फरमाइशें नहीं करती कि पहले ही इसकी शादी का खर्च और जहेज बनाते बनाते इसका बाप मकरूज होने ही वाला था। मंगनी के बाद अक्सर लड़के वाले आते रहते थे और मेहमान नवाजी करते करते इसकी माँ थक चुकी थी, मगर फिर भी खाली जेब के साथ मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हर आने वाले को आला से आला खाने खिलाती और खुश करके भेजती। कभी नंद, कभी जेठानी, कभी चाची, तो कभी सास और कभी सास की मामी। हर रिश्ते को यकसां एहतराम दिलाने के लिए वो अलग अलग टोलियों में आते रहते। ऐसे में शाम को इसके बाबा जब घर आते तो इनके पास खामोश बैठकर इनका सर दबाने लगती, मानो जैसे अपने बाप को हिम्मत दिला रही हो या कहना चाह रही हो, सॉरी बाबा, मेरी वजह से आप कर्ज लेने पर मजबूर हो गए हैं। शादी की तारीख फिक्स करना एक त्योहार बन चुका है। लड़की वालों को पता ही नहीं होता कि कितने लोग आएंगे। इनके खाने पीने के अलावा सबके लिए कपड़े खरीद कर रखने होते हैं, चाहे 5 लोग हों या 50। फिर बारात पर लड़की के बाप को 10 बंदे घेर कर पूछते हैं, जी कितने बंदे आ जाएं? क्या बोलेगा वो? अगर 100 कहे तो जवाब मिलता है 200 तो हमारे रिश्तेदार हैं, फिर मोहल्लेदार, लड़के के दोस्त, कुछ नहीं तो 400 अफराद तो मजबूरन लाने पड़ेंगे साथ। अब लड़की का बाप क्या कहे, मत लाना, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर फरसूदा निजाम में बारात वाले दिन लड़की के साथ 2 देगें खाना भी भेजना जरूरी है। जहेज भी खुद बनाकर घर छोड़ कर आना है, और हो सके तो बेड सोफा वगैरह सजाने के लिए लड़की के भाइयों को भेज दीजिएगा। लो मुसलमान पाकिस्तानियों, यूं होती है एक बेटी घर से रुखसत। अब इसका आगे ससुराल में क्या मोल होगा, ये अक्सर हम सुनते ही रहते हैं। हाथ जोड़कर इल्तिजा है, मत करें ऐसा। तोड़ दें ये रस्में जिनसे एक बाप तौबा कर ले कि इसको बेटी ना पैदा हो। छोड़ दें ये हिंदुआना रस्में कि बेटियां माँ बाप की गुर्बत देकर अपनी शादी के ख्याल दिल से ही निकाल दें। अपने बेटे के लिए सादगी से निकाह करके बहू ला के देखें, अपनी बेटी भी यूं ही सादगी से रुखसत करके देखें, सुकून मिलेगा। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये बेटियां हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जितनी लाडली नहीं है और ना ये बेटे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जितने मोहतरम। अपनी होने वाली बेटी पर तरस खाना जो कल को तुम्हारे खराब हालात से इतनी ही परेशान हो सकती है जितनी आज तुम्हारी होने वाली बीवी परेशान है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द पैदा किया, कमा कर अपनी बीवी को खुशियां खरीद कर देना। आज अपने माशरे का ये तल्ख पहलू क्यों न शेयर करें? आएं एक एक शेयर करके अपना हिस्सा डालें, क्या पता किसी के दिल में ये बात उतर जाए। शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। अगर दोस्तों ये आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।